हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अदब श्री क्लासेस बाय भगत राम पटेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो यदि आप नए हैं तो अदब श्री क्लासेस चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा पास में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तथा इसके पहले मध्य प्रदेश के किले, दुर्ग, मकबरे आदि सभी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए गए हैं। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तथा इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है नीचे। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के उद्योग। आज थ्योरी सेशन पढ़ेंगे तथा इसके पश्चात अगला वीडियो आएगा, उसमें इम्पोर्टेंट विकल्प टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे ये पूरा वीडियो तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन आसानी से बनते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL भेल कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है भेल कहाँ पर है? भोपाल में। नाम ही है भाई भेल यानी भोपाल, आसानी से याद हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई है? 1960 में ब्रिटिश थे जब ब्रिटिश सहायता से स्थापित की गई थी। भेल कहाँ पर है? भोपाल में। ओके। मंडीदीप है रायसेन में। इसे जापान की सहायता से ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। कहाँ पर? मंडीदीप में। और जो मंडीदीप है कहाँ पर है? रायसेन में। यहाँ पर जापान की सहायता से ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना स्थापित किया गया है। वो जो भेल है वो कहाँ है? भोपाल में। मंडीदीप कहाँ है? रायसेन में। आगे, NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, यह कहाँ पर है? NFL है विजयपुर, गुना में। यह अमेरिका और इटली के सहयोग से स्थापित हुआ है। NFL विजयपुर, गुना में है। इटली और अमेरिका के सहयोग से स्थापित है। यहाँ पर अमोनिया और यूरिया बनाया जाता है। ओके। तथा इसके कुल कितनी इकाइयाँ हैं? 4 हैं। नंगल, भटिंडा, पानीपत और विजयपुर। इसकी 4 इकाइयाँ हैं NFL की। NFL कहाँ पर है? विजयपुर, गुना। और जो इसकी 4 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? नंगल, भटिंडा, पानीपत और विजयपुर। ओके। सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, या तो नोट कर सकते हैं या फिर एक कम से कम 2 या 3 बार इसका रिवीजन इसी वीडियो में से करना है। रिवीजन करने के लिए आप चाहें तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। वीडियो के ऊपर 3 डॉट होंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप स्पीड बढ़ा सकते हैं रिवीजन करते समय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। NFL भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। NFL है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, विजयपुर, गुना में स्थित है, जो कि है ना वह कौन नंबर का? दूसरा। भारत में नाइट्रोजन उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। ओके। ये सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं जो कि बार बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं तथा आगामी परीक्षाओं में भी बनेंगे। तो कृपया ध्यान से पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग कहाँ पर है? मुरैना जिले में स्थापित है। जो मथुरा रिफाइनरी है उसी पर आधारित एक पेट्रोकेमिकल उद्योग बनाया गया है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। और मुरैना डिस्ट्रिक्ट की बात एक ये भी है, यह सर्वाधिक मृदा अपरदन के लिए जाना जाता है चंबल नदी के द्वारा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन का कार्य NMDC का फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
तो मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एनएमडीसी के द्वारा। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ओके, इसके द्वारा हीरा उत्खनन का कार्य किया जाता है। मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ मिलते हैं सर्वाधिक? पन्ना में मिलते हैं, हनौता खान है। टाटा समूह की निर्यातोन्मुखी चमड़ा इकाई देवास में स्थापित की गई है। पीथमपुर को क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश का? डेट्राइट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है डेट्राइट किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है पीथमपुर को। ओके, पीथमपुर किस जिले में है? धार जिले में स्थित है। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? ओरिएंट है अमलाई में, जो कि शहडोल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। ऑयल रिफाइनरी है सागर के बीना में, जो कि इम्पोर्टेंट है। ओरिएंट पेपर मिल है अमलाई, और जो ऑयल रिफाइनरी है वो है बीना में। लाख का शासकीय कारखाना उमरिया में स्थित है। और इसके साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि महेश्वरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं बहुत ज़्यादा, सभी को मालूम है। चंदेरी भी साड़ियों के लिए जाना जाता है। चंदेरी है अशोकनगर में। चंदेरी कहाँ है? अशोकनगर। माहेश्वर और बुरहानपुर, यहाँ की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। जरी कढ़ाई उद्योग कहाँ पर है? भोपाल में। इसके साथ लेदर टॉयस यानी कि चमड़े के खिलौने, टॉयस यानी खिलौने का उद्योग कहाँ पर है? इंदौर में। एस्बेस्टॉस सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? कैमूर। एस्बेस्टॉस सीमेंट फैक्ट्री है कैमूर में, सतना में है। राज्य में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवा उद्योग, जो दवा उद्योग है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का तेजी से अब विकास हुआ है। तथा इसके साथ ही जो रेन वैक्सी देवास में, इप्का, ल्यूपिन, पेरेंटल ड्रग्स, आर्मर केमिकल्स, ये सभी विश्व स्तरीय कंपनियां हैं जो कि देवास, पीथमपुर, इंदौर में स्थित हैं। जैसे इप्का, ल्यूपिन, पेरेंटल ड्रग, आर्मर केमिकल, कुछ इम्पोर्टेंट याद करना है। इप्का, ल्यूपिन, पेरेंटल ड्रग, आर्मर केमिकल, ये सभी ये कहाँ पर हैं? देवास, इंदौर और पीथमपुर में। मध्य प्रदेश में यदि बात की जाए रेशम की, तो रेशम सबसे ज़्यादा असम के पश्चात मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में 4 प्रकार के रेशम होते हैं। एक का नाम है मलबरी मूंगा और टसर इरी। तो असम के बाद मध्य प्रदेश 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है। वह हैं मलबरी मूंगा, टसर, इरी, है ना। ये 4 प्रकार के मध्य प्रदेश में रेशम पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। और जो पीथमपुर है इसको क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है, धार जिले में है। यहाँ पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भी प्रस्तावित है। इसके पश्चात मृगनयनी एम्पोरियल मध्य प्रदेश राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, रायपुर, भिलाई, दिल्ली, कलकत्ता में ये चलाए जाएंगे मृगनयनी एम्पोरियम। कृत्रिम रेशा उद्योग कहाँ है? कृत्रिम रेशा, प्राकृतिक रेशा नहीं, कृत्रिम रेशा है नागदा में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तथा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये 2 पार्क, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सेकंड क्या है? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। ये कहाँ पर है? इंदौर में है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात हम मध्य प्रदेश में जो सीमेंट के उद्योग हैं, कौन कौन से उद्योग कहाँ पर हैं, उसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जेपी सीमेंट, कहाँ का प्रसिद्ध है? रीवा का। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको याद रखने की ट्रिक भी देखते हैं। जैसे अपन बोलेंगे अभी जेपी रीवा, जेपी रीवा 2 या 3 बार बोल देंगे यदि आप, जेपी रीवा, जेपी रीवा, जेपी रीवा। और इसके पश्चात जब कभी देखा जाएगा, पूछा जाएगा आपसे कि जेपी सीमेंट, तो आसानी से आप याद आ जाएगा जेपी रीवा,
यानी कि जेपी सीमेंट कहाँ का है? रीवा का। आसानी से याद हो गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विक्रांत, इसका नाम ही है, नीमच में है ना, तो विक्रम क्रांत, क्रांति मच जाएगी भाई। विक्रांत, विकराल है, क्रांत है नीमच, यानी कि क्रांति मच जाएगी। तो याद हो जाएगा कि विक्रांत कौन है? नीमच है। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर वैसे तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे यह वीडियो पूरा देख लेते हैं और 2 या 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आसानी से मैं कह सकता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। जबकि अन्य सभी जगह है सिर्फ ट्रिक हमारे इसी चैनल पर पढ़ाई जाती है, तो इसे आप शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट देखते हैं एसीसी। एसीसी कहाँ पर है? कैमूर, कटनी में। मैहर सीमेंट कहाँ है? मैहर सीमेंट है सतना में। सभी को मालूम है मैहर किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है? सतना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर हो जाएगा मैहर सीमेंट भी। और जो प्रेजमी सीमेंट है, मैहर सीमेंट, प्रेजमी सीमेंट, बिड़ला सीमेंट, ये तीनों ही कहाँ पर हैं? सतना डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो प्रेज में कितने लेंगे भाई आप? 7, है ना। कैसे लेंगे लेकिन? प्रेज में कैसे लेंगे भाई? 7 लेंगे। कैसे? बड़े बड़े लेंगे। तो प्रेज में बड़ेला यानी बड़े बड़े, और मैहर कहाँ? मैहर में लेंगे सतना 7। तो तीनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट हो गए और याद भी हो गए, है ना। प्रेज में सतना, बड़ेला सतना, मैहर सतना। ओके, फनी ट्रिक है भाई, फनी याद हो जाती है आसानी से, सिर्फ याद करने के लिए बनाई जाती है। डायमंड सीमेंट नरसिंहगढ़, दमोह में है। दमोह में सिर्फ एकमात्र ही सीमेंट है, डायमंड है वो, जो कि नरसिंहगढ़ दमोह के पास 20 किलोमीटर दूर नरसिंहगढ़ में स्थापित है। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ट्रिकें पसंद आती हैं तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनमें यदि आपकी कोई राय हो तो कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय 1946 में सागर में स्थापित हुआ था। कौन सा? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है वो। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, वह कहाँ पर है? जबलपुर में। जबलपुर में 3 विश्वविद्यालय देखते हैं कौन कौन से। पहला रानी दुर्गावती, सेकंड जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय। ये तीनों कहाँ पर हो जाएंगे? जबलपुर में हो जाएंगे। और विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, ये भी उज्जैन में है। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। फ्रेंड्स, ये सभी विश्वविद्यालय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, तथा 2-3 बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। और जो जीवाजी राव विश्वविद्यालय ग्वालियर से संबंधित थे, तो वहाँ पर ही होगा ग्वालियर में। राजमाता विजया राजे सिंधिया, ये भी कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। राजा मान सिंह तोमर, ये भी ग्वालियर से संबंधित थी। देवी अहिल्याबाई, ये हैं इंदौर की, तो यहाँ पर अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। इंदौर में एक और है होलकर, है ना, तो ये भी कहाँ हो जाएगा? इंदौर। होलकर स्टेडियम भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अवधेश प्रताप, अवधेश रीवा, इसको भी जैसे जेपी रीवा बोला है 2-3 बार, उसी प्रकार से अवधेश रीवा, अवध रीवा बोल दो, या फिर तो आसानी से याद आ जाएगा कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रीवा में। बरकत उल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, इसके साथ ही भोज मुक्त विश्वविद्यालय भी भोपाल में है। राजीव गांधी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ये सभी कहाँ पर हैं? भोपाल में हैं। और महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा चित्रकूट सतना में। देखो, इसका नाम ही है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? चित्रकूट सतना।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ये है अमरकंटक, जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक जनजातीय विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। मध्य प्रदेश चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान का विश्वविद्यालय है हमारे जबलपुर में। पशु चिकित्सा भी वहीं पर होगी, तो जबलपुर में ही आसानी से। जबलपुर में रानी दुर्गावती और नेहरू कृषि विश्वविद्यालय भी है। सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप, आशा करते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तथा कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तथा इसके साथ ही एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। तथा बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। लॉकडाउन का समय है, तो उसमें हम बहुत सारे वीडियो डालते जा रहे हैं पूरी एमपी जीके पढ़ने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहां से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।